वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके हमने 2 से 3 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में किए थे। आज हम उससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है आपके पास? इंटीग्रेशन f1 एंड f2, फर्स्ट फंक्शन इज़ f1 एंड सेकंड फंक्शन इज़ f2। f1 इज़ एज इट रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, प्राइम का डिनोटेड बाय डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शंस। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने इंटीग्रेशंस लेनी है। ठीक है, तो ये रहा। और दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास कौन से होते हैं? साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स एंड टेंजेंट इनवर्स एंड सो ऑन, इसके रेसिप्रोकल्स। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में आपके पास नेचुरल लॉग या एलओजी लॉग फंक्शंस आएंगे। अलजेब्राइक फंक्शन में आपके पास कौन से होंगे? एक्स वाले होंगे, एक्स स्क्वायर है, x4 है, x3 है, और कांस्टेंट भी इसी में ही आता है। कांस्टेंट भी आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट में भी ऐसे आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसमें कांस्टेंट आपके पास 1 दिया हो तो ये दैट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, और देन t इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मीन आपके पास साइन सिंपल साइन x, कॉज x, टेंजेंट x एंड इट्स रेसिप्रोकल्स। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आपके पास आते हैं a की पावर x, अगर a बेस स्पेसिफिक कर दें a e तो वो हो जाता है e की पावर x, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस अरेंजमेंट को हमने केयरफुली से हमने इसे देखते हुए क्वेश्चंस को करना है। हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन x³ एंड लॉग x dx। पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके पास फंक्शन कौन कौन से हैं। दैट इज़ x³ इज़ अ अलजेब्राइक फंक्शन एंड log x इज़ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले कौन सा आ रहा है आपके पास? लॉग फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास दिस वन एंड सेकंड फंक्शन इज़ दिस। तो आप इसको अरेंजमेंट दे लें, फर्स्ट फंक्शन पहले रख लें और बाद में सेकंड फंक्शन रखें। तो फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन x³ की इंटीग्रेशंस माइनस फार्मूले वाला इंटीग्रेशंस फर्स्ट फंक्शन का आपने क्या लेना? डेरिवेटिव d/dx log x एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शंस। तो यहाँ पे इसके ये एज इट ही रहा, और इसकी इंटीग्रेशन बाय पावर रूल की हेल्प से आप क्या कर देंगे? 1 ऐड और वही पावर आप क्या कर देंगे? डिवाइड x4/4 माइनस इंटीग्रेशन, और log x की डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? 1/x होता है, और इसकी इंटीग्रेशन जो यहाँ पे थी वही इधर आएगी। ठीक है, तो एक x कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास x3 रह गया। ठीक है, x4/4 log x माइनस 1/4 आप कॉमन ले लें तो आपके पास बच गया x³ एंड dx। इसके दोबारा से फिर ऊपर इसके ऊपर आप क्या लगाएं? पावर रूल लगाएं, x4/4 दैट इज़, और इसका मल्टीप्लाई करवाएं तो x4/4 log x माइनस x4 मल्टीप्लाई 16 प्लस c, दैट इज द योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट है, इंटीग्रल x⁴ एंड log x dx। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करें क्या ये फंक्शन कौन सा है? अलजेब्राइक फंक्शन है, और ये फंक्शन है लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक अरेंजमेंट में पहले है, तो इस फंक्शन को नाम दें फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। तो इसको अरेंजमेंट दे लेते हैं, log x माइनस log x डॉट मल्टीप्लाई यानी कि x⁴ dx। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दें, log x एज इट इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शंस, इंटीग्रेशन x⁴ माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का आपने क्या लेना है? डेरिवेटिव मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स x⁴ है। तो यहाँ पे देखें आप log x और इसकी इंटीग्रेशन x⁴ 5 हो जाएगी ओवर 5 बाय पावर रूल, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1/x और इसकी इंटीग्रेशन x⁴ 5/5। एक x से कैंसिल हुआ एक से, तो 4 रह गए। तो आपके पास बचा ये एज इट ही रहा, 1/5 कॉमन आ गया और x⁴ रह गया। यहाँ पे फिर आप अगेन पावर रूल लगाएं, x⁵ 5/5 और इसे मल्टीप्लाई करवाएं
तो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 5/5 log x माइनस 1/25 एक्स की पावर 5 प्लस सी इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इंटीग्रेशंस टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड एक्स। आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन नज़र आ रहा है ना आपको, टेंजेंट इनवर्स। इसमें से आपके पास ये वाला फंक्शन है, टेंजेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करें फिर हम? उसके लिए तो दो फंक्शंस की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 किया जा सकता है, आप लिख सकते हैं। दोबारा से आप मल्टीप्लाई कराएं तो वही आ जाएगा आपके पास। तब आप देखें, एक ये फंक्शन है और एक आपके पास ये फंक्शन है। मैंने यहाँ पे बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अलजेब्राइक फंक्शंस। तो अब आपके पास दो फंक्शंस हो गए, दैट इज अलजेब्राइक एंड दैट इज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब अरेंजमेंट देखें, इनवर्स पहले नंबर पे फर्स्ट फंक्शन इज दिस एंड सेकंड फंक्शन इज दिस, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स वही फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। टेंजेंट इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशंस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स का और सेकंड फंक्शंस की इंटीग्रेशंस। ये एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की इंटीग्रेशन क्या है, x है। बिकॉज आप देखें इसके ऊपर भी पावर रूल लगाया हमने किस तरीके से, ये देखें कि इंटीग्रेशन 1 dx क्या है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये कैसे हमने लिखी इसकी इंटीग्रेशन। इसको लिखा जा सकता है x की पावर 0 मीन्स dx आपके पास 1 है, तब यहाँ पे पावर रूल लगाएं, x की पावर 1/1 प्लस सी एंड दैट इज x प्लस सी, ठीक है। यही हमने लगाई है, x आ गया। एंड देन इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। प्रीवियस हमने चैप्टर में पढ़ा डेरिवेटिव वाले में। और इंटीग्रेशन इज 1 dx इज x के पास ये आ गया, x टेंजेंट इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें इसको कैसे एवेलुएट करें। ये एक तरीका हो सकता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर देख लें। नीचे वाले का डेरिवेटिव आता है आपके पास 2x, ऊपर क्या है हमारे पास x है। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट 2 चाहिए। तो क्यों भला कि आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x वो ऊपर पड़ा होना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आप इसे लिख सकते हैं x टेंजेंट इनवर्स एज इट ही रहा माइनस 1/2 भी आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट करने जा रहे हैं। देखें, इंटीग्रेशंस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो आइडेंटिफाई करें ये कौन सा अलजेब्राइक फंक्शन है, दैट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले कौन सा है, पहले अलजेब्राइक है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज़ द सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो सही अरेंजमेंट भी सही है। तब आप देखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है। कॉस की डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो माइनस फिर कॉस के साथ आएगा, माइनस कॉस एक्स। एंड देन इंटीग्रेशन पहले फंक्शन की डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसकी आपके पास क्या आएगी डेरिवेटिव 2x, और इसका फिर वही इंटीग्रेशन है जो यहाँ पे आपने ली थी। तो आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2 कॉमन आ गया, माइनस एंड माइनस प्लस 2x कॉस एक्स dx। यहाँ पे फिर आप देखें, यहाँ पे फिर वही बात इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इज दिस एंड सेकंड फंक्शन इज दिस। यहाँ पे फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा लें 2
एक्स एज इट इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास साइन आ गया, एंड देन इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो 1 आ गया, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉज की इंटीग्रेशन क्या आ गई साइन आपके पास आ गई, यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे आपके पास आएगा कॉज साइन एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ इसकी क्या आएगी हमारे पास कॉज की साइन आएगी। देन ये एज इट ये आ गया इंटीग्रेशन दिस। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, ये देखिए x माइनस एक्स स्क्वेयर कॉज एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया x 2x बाहर ही रहने दे चलें x साइन x, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी इसकी माइनस कॉज, तो देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोबारा से वही माइनस एक्स स्क्वेयर कॉज एक्स 2 मल्टीप्लाई कर दें 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 आपके पास क्या आ गया कॉज एक्स आ गया, एंड प्लस सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट्स इज योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास है 9th क्वेश्चन अराउंड अबाउट, देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स, तो आप आइडेंटिफाई करें दैट इज अलजेब्राइक फंक्शंस एंड दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई करें कि ये पहले कौन सा आ रहा है, इनवर्स सबसे पहले है जी, तो फर्स्ट फंक्शन इज अ टेंजेंट इनवर्स, सेकंड इज द अलजेब्राइक फंक्शन एक्स स्क्वेयर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स एक्स ऐसे आ गया, इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 एंड इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव आपके पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड देन इट्स इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब ओवर क्यूब, देन एक्स क्यूब ओवर 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/3 आपके पास आ गया। ये देखिए ये 1/3 आपके पास कॉमन आ गया, आपके पास बच गया x की पावर 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आप देखें ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर हायर डिग्री 3 है, नीचे लेस डिग्री 2 है, तो आप डिवाइड कर लें, इससे पहले डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को अंदर रखते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पर डिवाइड करते हैं, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई जी। अब इसकी जगह पे हम वो लिख सकते हैं x माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, देन 1 ओवर 3। अब आप अलग-अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन x, ठीक है, 1/3 इंटीग्रेशन x 1/3 इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये एज इट ही रहा। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/3 तो पहले है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 और 1/3 पहले से है, ठीक है, माइनस भी है, प्लस यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 2x, ऊपर क्या है 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे, तो ये कर दिया हमने, 3 पहले से है, 2 से डिवाइड किया है और 2 से ही मल्टीप्लाई किया हमने। तो अब आप देखें ये एज इट ही रहेंगे ये वैल्यूज़, ये 6 हो जाएगा ये वैल्यूज़, और ये 1/6 नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट्स इज योर आंसर। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसे ये ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही हमारी बेसिक, बहुत ज़्यादा पेपर आपका इस एक्सरसाइज से आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमने ये हले थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।